आज आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो श्री कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हैं, उस पुस्तक से अध्याय 12वां भक्ति योग प्रस्तुत है। आप लोगों के समक्ष उसका श्रवण कीजिए और लाभ उठाइए। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं ते कांके योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्थात अर्जुन का प्रश्न है कि साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में किसकी पूजा बेहतर है। तात्पर्य, अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापक तत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी श्री कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग में सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्त करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन भी है। भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। परंतु 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि योगियों में से भी जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग जो वे कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते हैं वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता के टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्त निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मुड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच से परे है तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणी है। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन से सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उनकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इसमें लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या में बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता।
अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उसको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध माना जाना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, कभी कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, कभी बाजार से कृष्ण के लिए मोल लाता है, या कभी मंदिर में झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह कुछ भी करता है, कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता है। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहा जाता है। ये त्वाक्षरम निर्देशमव्यक्तं परशुपासते सर्वत्र गमच्चिन्तयं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वे भूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल हैं तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के अप्रत्यक्ष पूजा न करके और प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करते हुए प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है, तो उसे इंद्रिय निग्रह में करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ है कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं होता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता। कोई वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। क्लेशोऽधिकतर तेषां अव्यक्ताशक्ति चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्धिवाप्यस्ते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य यह है कि अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना मृत में रहते हैं, वे भक्त योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकर।
जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारियों के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतः भक्त योगी कृष्ण के विग्रह को मैं पूछता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण या निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी, तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों के द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, यह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है कि सड़कों के किनारे पत्र पेटियां होती है, जिसमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी में पुरानी पेटियां या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिन्हें वे आर्चा निग्रह करते हैं, अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह आर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी रूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपनी अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे वह बद्ध में जीव वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, जिसके लिए यह मार्ग कठिन है, उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियजीत अनुभूतियों को समझना होता है और इस समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावना भावमृत में भक्ति रत में मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र आर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण के द्वारा, मात्र भगवान द्वारा चढ़ाए गए उच्छिन्न भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अत्यंत परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाइयों के भगवान के साथ सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण में जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है, तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत्य और चित पक्षों को साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है, तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले ही कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने
इसका उपदेश नहीं दिया है। आज 1 से 5 श्लोक तक ही रखते हैं। आगे का श्लोक अन्य श्रृंखला में जारी रहेगा। श्रवण करने के लिए भक्त वत्सल को सत सत नमन।